पटना में बीपीएससी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें पुलिस अब लाठीचार्ज करना शुरू कर चुकी है। यहाँ पर इशू ये क्रिएट हो गया है कि छात्रों का कहना है कि हम शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के जो लीडर्स हैं उनका भी कहना है कि हम शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। कुछ बच्चों का सर भी यहाँ पर फूट गया, यानी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर घायल भी हुए हैं। अब इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो सत्य प्रकाश नाम के पर्सन है, जो बीपीएससी के सचिव हैं, उन्होंने बोला है कि जिन छात्रों का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं। मतलब आप बताइए कहां तक ये बात इनकी सही लग रही है आपको? मतलब पीएससी बीपीएससी जैसे एग्जाम में अगर नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाता है तो ये किस हद तक सही है आपके हिसाब से, बताइए आप। अब इनका ये कहना है कि भाई जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जब प्रेस वालों ने इनसे पूछा है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, जो प्रदर्शन की बात कर रहे हैं या फिर जो प्रदर्शन में पहुंचे हैं या पहुंचने वाले हैं, उन लोगों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तो प्रदर्शन करने दीजिए, इनका कहना है। ये जो पर्सन है सत्य प्रकाश शर्मा, इनका कहना है कि इनको प्रदर्शन करने दीजिए, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है वो इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। यानी कि जो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, इनके हिसाब से उनका पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। जब उनका पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है तो वो पागल तो है नहीं जो अपना सर फोड़वाने के लिए वहां पहुंच गए हैं। सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। पढ़ाई से मतलब नहीं है तो फिर किस लिए गए हैं वो वहां पर, ये भी तो एक सवाल होता है, खड़ा होता है ना। तो इनका यही कहना है, इसी तरीके से प्रदर्शन करते हैं जो छात्र नेता इस तरह के प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं, उन्हें ना तो मैकेनिज्म का पता होता है ना ही वो सिस्टम को जानते हैं। मतलब ये छात्र नेता और छात्रों पर सवाल उठा रहे हैं कि उनको मैकेनिज्म नहीं पता, उनको सिस्टम नहीं पता, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका पढ़ाई से लेना देना नहीं है, सिर्फ आयोग को डिफेम करने के लिए ये खड़े हो जाते हैं, इनका ऐसा कहना है। यानी कि जो आयोग है उसको डिफेम किया जा रहा है, उसको बदनाम करने के लिए इतने छात्र सड़क पर उतरे हैं, इनका ये कहना है। यानी कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है इनके हिसाब से वो बिना मतलब का प्रोटेस्ट है ना। अब यहां पर बात यह आ रही है, जब इनसे पूछा गया नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपने क्या बोला है या आयोग ने क्या बोला है, तो इनका कहना क्या है आप ये देखिए। हमने कब बोला है कि हम लोग इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने वाले हैं, मतलब इनका कहना है कि इन्होंने बोला ही नहीं है। उसके बाद विज्ञापन में भी इन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन में भी हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। तो जिस बात का कोई जिक्र ही नहीं किया गया तो आयोग इस बारे में क्यों जवाब देगा, ठीक है। और इन्होंने बोला है आयोग ने जब कभी बोला ही नहीं कि हम इसे लागू करेंगे तो आखिर आयोग इस बात पर अपना स्पष्टीकरण यानी कि क्लियरेंस क्यों देगा। मतलब आयोग की तरफ से ये पूरी तरह से पलड़ा झाड़ रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है नॉर्मलाइजेशन लागू करने के बारे में। अब बात यहां पर ये आती है कि जो कैंडिडेट्स हजारों की तादाद में पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लेकर लाठीचार्ज का जो मामला सामने आया है, इस पर भी यहां पर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया। इस पे भी कुछ लोगों का मत ये है कि भाई प्रदर्शन जो है वो किया जो जा रहा है ये सही है या गलत है, इसको लेकर बहुत से लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। अब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पर अलग होगा, लेकिन बात यह आती है कि अब बीपीएससी जैसे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। यहां पर छात्रों की मांग क्या है, सबसे बड़ी बात तो यह है। देखिए कुछ समय पहले बीपीएससी के जो अध्यक्ष है उन्होंने इस एग्जाम में बदलाव का दावा तो किया था, ये सबको पता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीपीएससी के अध्यक्ष जो है परमार रवि मनु भाई, उन्होंने बोला था 70वीं पीटी की परीक्षा कुछ बदलाव के साथ होने वाली है, कुछ चेंजेस के साथ। पीटी की जो परीक्षा है 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा वो कुछ बदलाव के साथ में होगी। परीक्षा में जो प्रश्नों के 4 सेट का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रश्नों के 4 सेट का इस्तेमाल एग्जाम में किया जाएगा। सभी सेट अलग अलग होंगे, इनके कलर्स भी अलग होंगे। इसमें जिलेवार बदलाव भी हो सकता है, जिलेवार बदलाव। ध्यान से सुनिए क्या बोला गया था उस समय पे, ठीक है। परीक्षा का जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर निकाला जाएगा। परिणाम जो आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर निकाला जाएगा। तब से नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध शुरू हो गया था। यहां पर इनका ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन की बात हमने कही नहीं है, ठीक है। अब किस हद तक कौन सही है ये आप खुद समझ लीजिए। बाकी यहां पर छात्र क्यों परेशान है, छात्रों का कहना यह है कि जैसे एग्जाम होता था यार वैसे करा दो, हमारी कोई एक्स्ट्रा मांग है नहीं, तो तुम क्यों एक्स्ट्रा चीजों को थोप रहे हो। सिंपल सी चीजें, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आसानी से जिस तरीके से पेपर पहले होता था उसी तरीके से हो जाए, कोई एक्स्ट्रा चीज यहां पर क्यों थोपी जा रही है हमारे ऊपर, ठीक है। अब आप अगर इस एग्जाम की बात करोगे ना तो 36 जिले में 925 केंद्रों पर यह परीक्षा होने वाली है। कब होने वाली है, तो 13 दिसंबर को यह परीक्षा आपकी आयोजित होने वाली है, आने वाले 13 दिसंबर को। अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, छात्र बेचारे परेशान है, वो रास्ते पर उतर आए हैं कि जिस नॉर्मलाइजेशन को लेकर यहां पर आप बात कर रहे हो वो नॉर्मलाइजेशन मत करवाना, बस छात्रों की इतनी सी मांग
है, ठीक है। जिस तरीके से एक ही दिन में पेपर होता है उसी तरीके से एक दिन में पेपर करवाओ। नॉर्मलाइजेशन कब लागू होता है? जब जो परीक्षा होती है वो एक से ज्यादा दिनों में हो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मतलब इस तरीके से जब पेपर होता है तब नॉर्मलाइजेशन लागू होता है, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दोगे, इतना बड़ा वैकेंसी जो है ये अभी तक देखने को नहीं मिला था। 4,80,000 परीक्षार्थी इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। पहली बार आयोग की तरफ से 2,000 से भी ज्यादा पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। अब तक का सबसे बड़ा वैकेंसी ये माना जा रहा है। अभी तक इतनी बड़ी वैकेंसी यहां पर देखने को नहीं मिली है। इतनी बड़ी वैकेंसी है यानी कि छात्रों के पास बहुत बड़ा मौका है। सिलेक्शंस बहुत बड़े लेवल पर हो सकते हैं। जिन छात्रों ने मेहनत करी है उनका यहां पर नुकसान ना हो, इसके लिए छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हमने इतनी तैयारी करी, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में तो यहां पर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और बिल्कुल सही बात है, कुछ छात्र ओवर एज होने लगे हैं। कई बार आप देखोगे सरकार वैकेंसी ही नहीं निकालती है, कहती है कि निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे, चुनाव आ जाता है, वैकेंसी नहीं आती। यहां पर ये इशू क्रिएट होता है। परीक्षा के एक हफ्ते पहले हर एक कैंडिडेट को किस शहर में परीक्षा होनी है इसकी जानकारी मिलेगी और उसकी जानकारी मतलब दी जाएगी, और परीक्षा केंद्रों की जानकारी 3 से 4 दिन पहले अभ्यर्थियों को दी जाएगी। सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बात वही है कि नॉर्मलाइजेशन किस लिए भाई, वो भी बीपीएससी जैसे एग्जाम में। नॉर्मलाइजेशन में इशू क्या है, क्या होता है नॉर्मलाइजेशन? अगर एकदम आसान भाषा में आप समझोगे तो जब कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो, लाखों में कैंडिडेट्स की संख्या है जो एग्जाम देने वाले हैं, परीक्षा केंद्रों की कमी पड़ रही है, उपकरणों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पड़ रही है, उस समय पे क्या किया जाता है, एक या एक से ज्यादा दिनों में अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर करवाए जाते हैं। अब क्या होता है, किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड आ गया, किसी शिफ्ट में पेपर आसान आ गया, क्योंकि हर शिफ्ट में अलग अलग दिन में जो पेपर होता है उसमें हर दिन एक पेपर तो हम दे नहीं सकते। सेम पेपर देंगे तो पहले वाले बच्चे को तो पता होगा कि क्या क्वेश्चन उसके एग्जाम में आए थे, उसकी शिफ्ट में कौन सा पेपर क्वेश्चन आया था, तो वो सामने वाले को बता देगा जिसका दूसरे दिन एग्जाम होने वाला है या अगले शिफ्ट में होने वाला है। इसीलिए अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग दिनों में जब पेपर होता है तो पेपर अलग अलग आता है, यानी क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है, क्वेश्चंस अलग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ शिफ्ट के क्वेश्चंस के लेवल जो है वो हाई रहते हैं, कुछ शिफ्ट्स के क्वेश्चन के लेवल लो रहते हैं। जिस शिफ्ट के हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, थोड़े से कठिन क्वेश्चन रहते हैं, तो उस शिफ्ट के बच्चों का जो नंबर है वो कम आ जाता है। जिस शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा लो रहता है, आसान रहता है, उस शिफ्ट के बच्चों का नंबर ज्यादा आ जाता है। समझ रहे हो? और बाद में सबका एवरेज निकाल करके यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो छात्रों का कहना है कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, फाइनल रिजल्ट औसत नंबर पर आता है। ऐसे में कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि जिनको आसान पेपर मिला था वो तो बाजी मार जाएंगे, क्योंकि उनका नंबर तो ज्यादा आया ही था ना। आप एवरेज भी निकालोगे तो ज्यादा ही एक तरह से देखने को मिलेगा, और नंबर उनके और ज्यादा बढ़ जाएंगे और दूसरे के साथ पूरी तरीके से भेदभाव हो जाएगा। आप देखोगे बहुत से वनडे एग्जाम्स में जब छात्रों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, सेंट्रल लेवल पर जो एग्जाम्स करवाए जाते हैं, नेशनल लेवल पर जो एग्जाम्स करवाए जाते हैं, छात्रों की तादाद ज्यादा होने के कारण अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेज में पेपर करवाए जाते हैं, उनमें नॉर्मलाइजेशन होता है, उसको छात्र एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों करवाया जा रहा है? ऊपर से छात्रों को लेकर यह बोला जा रहा है कि जिनका पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है वो लोग करते हैं आंदोलन। अरे ये कोई बात थोड़ी ना होती है, अपने लिए कर रहे हैं ना, अपने हित के लिए कर रहे हैं आंदोलन, शौक से थोड़ी कर रहे हैं। ऊपर से लाठीचार्ज किया जा रहा है वो अलग। तो ये जो सारे इश्यूज है ना, इनको लेकर अब इंपॉर्टेंट तरीके से एक मीटिंग होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से इनको समझना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो इंडिया के भविष्य है। इंडिया का भविष्य ही हमारा छात्र है जो आगे चल के ऑफिसर बनेगा। ऑफिसर एटलीस्ट उन्हें बनने तो दो। पहले ही आप इस तरीके से यहाँ पर इन चीजों को अगर लागू करने लगोगे जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो फिर तो इशू क्रिएट होगा ना। इस मामले पर, इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, क्या सच में नॉर्मलाइजेशन की जरूरत है? क्या छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं क्या वो गलत है या फिर सही है? कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।